लो, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन को। ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनाएंगे किसी भी चीज़ का, मतलब कोई और, वो भी फेस वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, और भी फॉर्म होती हैं, कंट्रोलेबल फॉर्म और भी होती है, मतलब अभी ये सिंपलेस्ट वाला है। तो जो भी स्टेट स्पेस मॉडल होता है वो लिखा जाता है कुछ ऐसे कि एक्स का डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। यहाँ पे जो एक्स है ये होता है एक मैट्रिक्स, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ये होता है स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये सारे, ये होते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल होते हैं, स्टेट वेरिएबल बराबर होते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट की, जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग के बराबर होती है। जैसे, और ये होता है वी एल और आई ऑफ सी। ये होते हैं अगर कैपेसिटर है तो उसका करंट, और अगर इंडक्टर है तो उसकी वोल्टेज। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर जो हमको गिवन ट्रांसफर फंक्शन होगा, गिवन ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर एस की, एस की हाईएस्ट पावर, ठीक है, वही होगा हमारा। इतने हमको वो होंगे, लेने होंगे स्टेट वेरिएबल। ठीक है, और अब देखो एक और चीज़ है कि आउटपुट की फॉर्म में ही तुम वो लेना वेरिएबल। अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो, ये हमें एक फिगर दिया है नीचे, इसका ट्रांसफर फंक्शन है इस फिगर के अंदर, और इसी के हिसाब से हमको इसका स्टेट स्पेस मॉडल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एस इंटू वन अपॉन, ऊपर 24 का गेन है, 24 अपॉन एस क्यूब प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24 इज इक्वल टू सी एस। और यहाँ पे सी एस है हमारा आउटपुट, और आर एस है हमारा इनपुट। ये एस होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, लैपलेस ले लेते हैं, अगर टाइम डोमेन का तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है। और अगर इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में जाना है तो इनवर्स लैपलेस करना पड़ेगा, करके हम चले जाएंगे टाइम डोमेन। और जो ये स्टेट स्पेस मॉडल होता है, स्टेट स्पेस मॉडल होता है टाइम डोमेन में। ठीक है, स्टेट स्पेस मॉडल होता है टाइम डोमेन में। तो हमको इसके लिए सबसे पहले इसको वो करना पड़ेगा, टाइम डोमेन में लाना पड़ेगा। पर हमारे पास यहाँ अच्छी चीज़ क्या है, जैसे हमें पता है कि अगर वी आई टी बाई डी टी है, अगर हम इसका लैपलेस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एस आई एस माइनस आई जीरो, जैसे पहले जो था। ठीक है, हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन उसी का लिखा जा सकता है जहाँ इनिशियल कंडीशन होती है जीरो। ठीक है, तब हम ये हो जाएगा जीरो हमारा हर केस में। और अगर ऐसी वोल्टेज ऑफ, जैसे हमको पता क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो आई सी क्या हो जाएगा, सी डी वी सी बाई डी टी। ये हो गया स्टेट वेरिएबल हमारा अगर कैपेसिटर है, मतलब अगर वो नेटवर्क दिया है तो तब। वैसे ये चीज़ है देखो, तो अगर अब दो वो होते, दो बार डिफरेंशिएट होता तो एस स्क्वायर आता, तीन बार डिफरेंशिएट होता तो एस क्यूब आता। तो इसी से हम सबसे हाईएस्ट पावर ले रहे हैं डिनोमिनेटर की। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये सवाल है क्या है, फंक्शन कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी किससे होता है, कोई यहाँ पे शेप स्ट्रोक रिकॉग्नाइजर, मेरे को इसके फीचर भी अच्छे से बताइए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, 24 अपॉन एस क्यू प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24,
24 अपॉन एस क्यूब है। एक मिनट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। 24 अपॉन एस क्यूब प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24, यही है ना? ठीक, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब ये है, इसका हमको निकालना है। ये इंटू आर एस इज इक्वल टू होगा 6, तो क्या होगा 24 टाइम्स आर एस इज इक्वल टू सी एस इंटू एस क्यूब प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24 होगा ना। अब हमको जो आउटपुट होता है उसी के हिसाब से हम स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं। उसी की फॉर्म में लिखेंगे हम स्टेट वेरिएबल को, ठीक है। अब अगर हम इसका इनवर्स लैप्लेस ले लें, ठीक है, वो तो हमें पता है कि इनिशियल कंडीशन 0 है, तो ये 24 आर ये टाइम डोमेन में, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पर हम लिख देंगे, ये क्या होगा, अगर सी टी होगा तो सी टी यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हुआ होगा तब जाके यहाँ पे एच क्यूब आया है, तो इसको हम लिख देंगे सी ट्रिपल डॉट, डॉट मतलब है डिफरेंशिएशन, ठीक है। 9c डबल डॉट प्लस 26c डॉट और फिर 24 में c सीधा मल्टीप्लाई होगा और c टाइम डोमेन में है सी एस का, ठीक है। और अब हम स्टेट वेरिएबल भी लेंगे, लेट स्टेट वेरिएबल्स भी, देखो x1 ले लिया हमने c के बराबर, आउटपुट के हिसाब से लेते हैं। x2 ले लिया हमने c डॉट के हिसाब, ठीक, c डॉट एक नीचे लिख देगा उसके, तो वो बढ़िया है, एक और चीज निकालनी है। x2 ले लिया हमने c, x2 हमने ले लिया x1 डॉट, और फिर x3 ले लिया हमने x2 का डॉट। अब देखो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 थी, तो 3 ही वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, ये x2 डॉट के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 टू डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, ठीक है, ये हम ये लिख सकते हैं। और ये यहाँ से आया देखो कि x1 ये x2 के डॉट के बराबर है और x2 x1 के डॉट के बराबर है, तो ये डबल बार डिफरेंशिएट करके आ गया। और हम एक चीज और देख रहे हैं, क्या, कि जो हमारा आउटपुट है वो भी सी के बराबर ही है, तो आउटपुट भी ये आ गया। तो हमारी जो वो होती है स्टेट स्पेस की इक्वेशन, वो होती है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और दूसरा होता है वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। ये होता है नॉन लीनियरिटी के लिए डी वाला टर्म। अब और ये होता है यू, होता है यू इनिशियल कंडीशन, नहीं, यू फोर्स्ड रिस्पॉन्स, फोर्स्ड जो हम करते हैं वो वाला पार्ट होता है, एक मिनट एक मिनट। बी होता है, बी होता है इनपुट मैट्रिक्स, इनपुट फोर्स्ड जो हम फोर्स कंपोनेंट लगा रहे हैं, और वाई हो गया आउटपुट, सी हो गया आउटपुट मैट्रिक्स कहते हैं सी को, इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूँ, ए क्या है, ए है सिस्टम मैट्रिक्स, सिस्टम कैसा है वो बताएगी, सिस्टम मैट्रिक्स। बी है तुम्हारा इनपुट मैट्रिक्स, जो इनपुट देंगे वो यहाँ पे आएगा। सी है तुम्हारा आउटपुट मैट्रिक्स, और डी है फीड फॉरवर्ड। अब जो ये एक्स है, ये होगा एक रो मैट्रिक्स होगा, जो एक्स होगा ये होगा ऐसे, एक रो में होंगे x1 x2 x3, ठीक है। और जो x डॉट होगा वो क्या होगा, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। तो अगर हम x3 डॉट निकाल लें, x2 डॉट निकाल लें, x1 डॉट निकाल लें, तो हम a और b निकाल सकते हैं ना। और ये जो u है यहाँ पे, यही हमारा आर एस, आर से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि हमारे उसमें इनपुट है आर, ठीक है। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ वापस, ठीक है। अब हमको क्या दिया था, 24 अपॉन s³ प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24 इंटू आर एस इज इक्वल टू सी एस
और हमने वहां पे ले लिया था क्या, RS 24 RS इज इक्वल टू CS इंटू S³ + 9S² प्लस 26S प्लस 24। अब हमने यहाँ पे 3 बार आया है तो ये डिफरेंशिएशन वो सब बता दिया मैंने। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C के ऊपर 3 बार डिफरेंशिएशन, 9S 2 बार डिफरेंशिएशन, 26C 1 बार डिफरेंशिएशन, 24C 1 बार की डिफरेंशिएशन दी, ठीक है। तो और हमने x1 को क्या माना था C, x2 को क्या माना था x1 का डॉट, x3 को क्या माना था x2 का डॉट, और x3 का डॉट क्या होगा x3 के डॉट के बराबर, जो कि होगा x2 के डबल डॉट के बराबर, जो कि किसके बराबर होगा x1 के 3 डॉट के बराबर। और x1 के 3 डॉट यानी कि C के 3 डॉट, C का 3 बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये दोनों बराबर है और यही y के बराबर है, आउटपुट के बराबर C। तो ये क्या होगा C1, ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, क्या लिखना होगा 24R इज इक्वल टू x3 डॉट प्लस 9x2 प्लस 26x2 आएगा नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आएगा x3 के बराबर है प्लस 26, ये है x2 के बराबर, ये है 24 x1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से x3 की इक्वेशन क्या आ गई, -9x3 माइनस 26x2 माइनस 24x1 प्लस 24R, ये आ गई x3 की इक्वेशन। और y क्या है हमारा x1 के बराबर, ठीक है। तो हमको मिल गई मैट्रिक्स। हम क्या लिखेंगे x1 बार, x2 बार, x3 बार इज इक्वल टू, ये देखो ये बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स, क्योंकि ये यहाँ पे ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है और हमको लानी है वापस से ये। इसमें रो कितनी है 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1 की लानी है, ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 की, अगर हमको 3 क्रॉस 1 से 3 क्रॉस 1 की लानी है 3 क्रॉस 3 की ये लानी पड़ेगी। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब हमारे पास है -9 -24x1, देखो -24x1, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। और फिर x2 का क्या है -26, और x3 का क्या है -9, और प्लस 24R है। तो R हमारा आउटपुट का एक ही वेरिएबल है और हमको ये इस फॉर्म में ही लानी है ना। तो इसमें क्या आ गया 0 0 24, ठीक है। अब 24 × R -24x1 -26x2 -9x3 इज इक्वल टू x3 पर, ये हमारा हो गया इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हमको ये बताया पाई इज इक्वल टू x1, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, जैसे x1 x2 x3, ये क्या मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1, ये क्या है 1 क्रॉस 1। अब हमको वहाँ से 1 क्रॉस 1 लानी है, तो यहाँ 1 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे एक मिनट बताता हूँ, एक पेज ऐड करनी है। देखो क्या आ गई है हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन को देखो बस, ये वाली, ठीक है, ऐसे लिख देता है। ये इक्वेशन भी देखनी है, इसकी वाली भी देखनी है। ये क्या है -24x1 -9x3 -26x2 -24x1 प्लस R। अब अगर हमको, अब दूसरी क्या है y इज इक्वल टू x1, ठीक है। अब हमारे पास R है इनपुट और y है आउटपुट, और हमारे पास 3 वो बन रहे हैं ना। ये देखो यहाँ पे एक फीडबैक वगैरह कुछ बनेगा, यहाँ पे समर बनेगा एक। अब इसमें देखें हम, एक चीज हमको क्या बता रखती है कि x1 x1 के बराबर है, x2 किसके बराबर है x1 डॉट के बराबर है, x3 किसके बराबर है x2 डॉट के बराबर है, x3 डॉट क्या है x3
बराबर ही है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर x2 को मैं इंटीग्रेटर से डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1। और अगर इसी x2 को लाने के लिए मुझे किसको इंटीग्रेटर में डालना पड़ेगा, एस x3 को, ठीक है। तो और हमको क्या बताया, ये आउटपुट किसके बराबर है, x1 के बराबर है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या आ गया हमारा, ये x1 है। अगर मैंने इस पे एक इंटीग्रेटर लगाया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, x2। और अगर इस पे एक इंटीग्रेटर लगाया, यहाँ पे क्या आएगा, x3। अगर इस पे अब मैं एक इंटीग्रेटर लगाऊं, यहाँ पे क्या आएगा, x3 का बार, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और ये सब्सट्रैक्ट कहाँ पर है, यहाँ पे आ गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, इससे वो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है ये y ही x1 है, x1 से कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 24, और यहाँ माइनस पहले से ही है, ले आओ, एक मिनट, 24, ठीक है। अब x2 से कितनी बार हो रहा है, -26 बार। अभी एक मिस्टेक है इसमें, अभी देखते हैं, ठीक है, क्या है वो। हमारी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 24 भी है, 24 x3 इज इक्वल टू ये सब। तो अब हमको 24 का गेन भी लगाना पड़ेगा इससे पहले। एक मिनट, इरेजर कहाँ है, ये रहा इरेजर। तो जब इसका सुबह होगा, 24 का गेन भी है x3 पे, तो ये आएगा कुछ ऐसा, यहाँ यहाँ आएगा आर, आर क्या आएगा, फिर 24 का गेन है, ठीक है। आर का रिलेशन हमारा x3 के साथ है। ये x1 के बराबर है, इससे पहले एक इंटीग्रेटर लगा लो, x2 से पहले एक इंटीग्रेटर लगा लो, यहाँ x2 होगा, यहाँ x3 होगा। अब इससे पहले इंटीग्रेटर लगा दिया तो यहाँ क्या होगा, x3 होगा। अब x1 से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -24, माइनस का फीडबैक ले लेते हैं, ये सबसे लंबा बना देते हैं क्योंकि 24, और x2 से कितने का हो रहा है, -26 का। x3 से कितने का हो रहा है, 9 का, ठीक है। ये तो केस हो गया, इसमें न्यूमिनेटर निकला, ठीक है। अब एक आ गया हमारा न्यूमिनेटर, ये है, इसको न्यूमिनेटर भी है, इसमें डिनोमिनेटर भी है। तो हम इसमें इसको बस तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, RS, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट करना, 1/s³ प्लस 9s प्लस 26s प्लस 24। फिर हम यहाँ मान लेंगे x1, जो कि किससे जाएगा, s² प्लस 7s प्लस 2 से जाएगा। फिर हमको आउटपुट CS मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखो RS इज इक्वल टू x1 s इंटू s³ प्लस 9s प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 4 प्लस 24, ठीक है, 24 ही है ना। तो अब हमेशा हम क्या कहते हैं, आउटपुट आउटपुट के हिसाब से ले लेते हैं स्टेट वेरिएबल, ठीक है। इसके आउटपुट के हिसाब से स्टेट वेरिएबल लेंगे, और ये जो ये वाला होगा दूसरा वाला, ये हमको आउटपुट का रिलेशन देगा, आउटपुट रिलेशन विथ ये स्टेट वेरिएबल, ठीक है।
और ये हमको इनपुट का रिलेशन दे देगा इसके साथ। ये क्या आ गया हमारा अब आर, ये टाइम डोमेन में आ गया। एक्स कितने बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट, प्लस 9, ये 2 बार डिफरेंशिएट, प्लस 26 ये 1 बार डिफरेंशिएट, प्लस 24 ये बिना डिफरेंशिएट, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और बढ़िया चीज, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x1 डॉट, x3 इज इक्वल टू h2 डॉट। और देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है डिनोमिनेटर में, 3 ही स्टेट वेरिएबल बनेंगे, एक और बना ये बनेगा जो भी होगा x2 डबल डॉट के बराबर, जो भी होगा x1 ट्रिपल डॉट के बराबर, ठीक है। अब हम आर के अंदर क्या रखें, यहाँ पे लिख दो x3 हो गया ये, प्लस 9 x1 डबल डॉट, x1 डबल डॉट किसके बराबर है, इसके बराबर है x3 के, x3 वो है डिफरेंशिएशन, और ये 26 x2 प्लस 24 x1, ठीक है। अब यहाँ से x3 की इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी, -9 x3 -26 x2 -24 x1 प्लस आर, ये बनेगी x3 की इक्वेशन। और अब ये जो ये है दूसरा वाला पार्ट, इससे आउटपुट की इक्वेशन मिल जाएगी, इससे क्या बनेगी, सी एस है इज इक्वल टू x1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल तो यही था, तो आप क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू x1 कितनी बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, प्लस x1 कितनी बार डिफरेंशिएट, 1 बार डिफरेंशिएट, प्लस x1 कितनी बार डिफरेंशिएट, 0 बार, ठीक है। ये लिख सकते हैं, और यही किसके बराबर है, y के बराबर, y की इक्वेशन ये आ गई। अब हमको पता है x1 डबल बार, x1 ये कितना है, 2 बार डिफरेंशिएट, x3 के बराबर है, 1 बार डिफरेंशिएशन x2 के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, x3 बार, इस वही पहले जैसे आ गई, x3 बार इज इक्वल टू -9 -9 x3 -26 x2 -24 x1 प्लस आर, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, क्या आएगा, x1 x2 x3 की तीनों के डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ पे क्या टर्म आएगी, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ वो वाला नहीं है रो मैट्रिक्स, तो ये क्या है, 0 0 0, ये भी 0 0 0, ये क्या है -24, ये क्या है -26, ये क्या है -9, इंटू सबसे नीचे आ रहा है ना, तो 0 0 1, और वाई मैट्रिक्स क्या बनता है, वाई मैट्रिक्स भी वाई मैट्रिक्स लिखते हैं, वाई में तो एक ही टर्म होती है, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे यही आएगा x1 x2 x3, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसी मैट्रिक्स -9 -26, और -9 नहीं -20, नहीं -9 -26, और सबसे ऊपर 24 प्लस आर, ठीक है। ये बनेगी, नहीं आर नहीं है उसमें, सॉरी, ये नहीं बनेगी, ये सी बनेगी, ये बनेगी इसकी स्टेट स्पेस की इक्वेशन, कौन सी वाली, फेज वेरिएबल वाली, ठीक है। स्टेट स्पेस इक्वेशन फेज वेरिएबल फॉर्म में बनाने का यही तरीका, ठीक है। अब इसको तुम आराम से वो भी कर सकते हो, इसको खुद से कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन इसके नीचे ही डाल दूंगा, ठीक है। इसको खुद से ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में लिख लेना, बस।